नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम यान क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप के तंतुओं और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारा धागों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तंतु किसी भी वस्त्र को बनाने का मूल घटक है और धागा और कपड़ा प्राकृतिक या संश्लेषित तंतुओं से निर्मित होते हैं या दोनों के संयोजन से हो सकते हैं। तंतु के गुण ही धागों के गुण को निर्धारित करते हैं और आगे चलकर यही कपड़े के गुणों का निर्धारण करते हैं। तंतु से हम धागा बनाते हैं, धागे को हम सूत्र कहते हैं और यान भी बोलते हैं। तो जो हम बात करते हैं सूत्र की, तो सूत्र तंतु को एकीकरण का सामान्य नाम है और तंतु की विशेषताएं और जिस विधि से तंतुओं को एकीकृत किया गया है, ये सभी मिलकर सूत्र की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो अलग अलग टाइप के तंतु को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और इन तंतुओं को ट्विस्ट देकर हम एकत्रित करते हैं और उसके द्वारा हम यान को बनाते हैं और सूत्र को बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास तंतु होता है, तंतु से सूत्र बनता है और सूत्र से हमारा कपड़ा बनता है, जिसको हम बोलते हैं फाइबर, यान और देन फैब्रिक। तो अब हम बात करते हैं कि सूत्र जो यान होते हैं, यान की क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, किस किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारे पास तंतु होते हैं, तंतु को एक साथ एकत्रित किया जाता है, जिसको ट्विस्ट देकर हम एकत्रित करते हैं और हम यान और सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भागों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि सादे तंतु, जिसको हम सिंपल यान बोलते हैं, सूत्र जो आकार में समान होते हैं तथा उनकी प्रति इंच लंबाई में घुमावों की संख्या बराबर होती है, ऐसे सूत्र को सादे सूत्र कहते हैं, सिंपल सूत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एकल सूत्र। एकल सूत्र प्रथम घुमाव प्रक्रिया का उत्पाद है जो कि कताई मशीन द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या है कि हमारे सबसे पहले जो तंतु होंगे, तंतुओं को हम एकत्रित करेंगे, एक साथ लेकर उनको एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट दिया जाता है। हमारे दो तरह के ट्विस्ट होते हैं जो कि हम यान बनाने में प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा एस ट्विस्ट होता है और जेड ट्विस्ट होता है, जैसे कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया है। तो एस ट्विस्ट में क्या होता है कि जो हमारा सेंटर पोर्शन होता है वो एस के आकार का होता है और जेड ट्विस्ट में जो सेंटर होता है ट्विस्ट का वो जेड अल्फ़ाबेट से मैच करता है। या तो हम Z के द्वारा या हम S के द्वारा तंतु को एक साथ ट्विस्ट करते हैं और जो एकल सूत्र होगा उसमें जो ट्विस्ट की संख्या होगी पर इंच, वो सारे बराबर होगी पूरे यान में। अब हम बात करते हैं प्लाई सूत्र की। जैसा कि हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, प्लाई सूत्र द्वितीय घुमाव प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसमें दो या अधिक एकल सूत्र को मिलाया जाता है और जिस मशीन से यह घुमाव दिया जाता है उसे ट्विस्टर कहा जाता है। प्लाई सूत्र में घुमाव एकल सूत्र की घुमाव के विपरीत दिशा में दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जब हमने एकल सूत्र मतलब कि सिंगल यान को बनाया है, अगर उसमें हमारा जो ट्विस्ट है वो एस डायरेक्शन में है, तो जो उन सूत्रों को मिलाकर यदि हम प्लाई यान बना रहे हैं, प्लाई सूत्र बना रहे हैं, तो उसमें हम जेड ट्विस्ट को देंगे। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। जो कॉर्ड सूत्र है उसको हम कॉर्ड भी बोलते हैं। कॉर्ड सूत्र तीसरी बार घुमाव प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें प्लाई सूत्र को आपस में घुमाव देकर बनाया जाता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, जो हमारा प्लाई यान है, सिंगल यानों को जोड़ के हमारे प्लाई यान बना और प्लाई यान को हम मिला के बनाते हैं कॉर्ड। और उनकी डायरेक्शन जो होगी, सपोज हमारे जो कॉर्ड है, कॉर्ड में जो हम प्लाई को हम यूज़ कर रहे हैं उनके डायरेक्शन के अपोजिट होगा वो, उसमें जो हम ट्विस्ट देंगे। और कॉर्ड का एग्जाम्पल क्या है, जो हमारी कॉर्ड होती है जिसको हम रस्सी बोलते हैं, रस्सी हमारा एग्जाम्पल है कॉर्ड सूत्र का। अब हम बात करते हैं नॉवेल्टी सूत्र की। कताई प्रक्रिया में घुमाव की मात्रा में भिन्नता लाकर या विभिन्न डायमीटर की विभिन्न मात्रा में घुमाव देकर सूत्रों में सजावटी प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। नॉवेल्टी सूत्र से बने वस्त्र सामान्यतः उतने मजबूत नहीं होते जितने सामान्य सूत्रों से बने हुए वस्त्र होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे नॉवेल्टी जो सूत्र है उसमें हमारे तीन भाग होते हैं, कोर, फैंसी और बाइंडर। जो कोर पोर्शन होता है वो हमारा आधारी होता है, जिसमें कि हम फैंसी जो हमारा धागा है उसको लपेटते हैं और उसको उस प्लेस में रखने के लिए हम बाइंडर का यूज़ करते हैं। जो जितनी भी मजबूती है हमारे धागे की वो खाली कोर पे डिपेंड करती है। फैंसी और बाइंडर जो होते हैं, वो फैंसी मीन्स वो कि आपका सजावटी पर्पज़ के लिए बाइंडर जिसको बाइंड कर रहा है। इसलिए जो हमारे जो प्लाई है, सिंगल यान है, कॉर्ड के अपेक्षा नॉवेल्टी यान की जो मजबूती होती है वो कम होती है। अब हम बात करते हैं नॉवेल्टी सूत्र के प्रकार के बारे में। सबसे पहला है स्लब सूत्र। स्लब सूत्र का निर्माण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला नियमित
अंतरों पर घुमाव के कसाव में भिन्नता उत्पन्न करके या दूसरे प्रकार से नरम, मोटा या खींचा हुआ कच्चे तंतु का गुच्छा नियमित अंतरों पर सूत्र में डाला जाता है। जैसे कि स्लब में क्या है कि जो आपका कोर होगा उसमें जो हमारा फैंसी इफेक्ट होता है, फैंसी इफेक्ट वाला जो थ्रेड होगा उसमें क्या होगा कि हमारा जो धागा है उसमें खिंचा होगा, कहीं कहीं पे मोटापन होगा, कहीं पे वो सॉफ्ट होगा, जिससे कि वो क्या अनियमित पोर्शन में क्या बनाएगा कि हमारे गुच्छे से उत्पन्न होंगे। जो हम इफेक्ट दे रहे हैं वो तो हमारे एक रेगुलर टाइम पे होगा, अंतराल पे होगा, लेकिन जो हमारा धागे में डिफरेंस है कि कहीं पे मोटा आ रहा है, कहीं पे खींचा हुआ पोर्शन आएगा, उससे हमारा फैंसी इफेक्ट क्रिएट होगा और उसको हम बाइंडर के द्वारा मीन्स कि किसी जो बाइंडर थ्रेड है उससे हम उसको उस पोजीशन में रखेंगे। तो और ये जो हमारा स्लब यान है वो एक हमें नियमित अंतरों पर सूत्र में डाला जाता है, स्लब इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं। दूसरा हमारा है स्पाइरल सूत्र। इसे भिन्न आकारों एवं घुमाव वाले दो प्लाई सूत्र को आपस में घुमाव देकर बनाया जाता है। इस सूत्र में एक मोटे सूत्र को ढीला करके एक महीन सूत्र के आसपास लपेट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं शैनिल सूत्र की। यह सूत्र नर्म और स्प्रिंग के समान सतह वाला होता है। इसमें दो सूत्र को मुख्य रूप से लिया जाता है जिन्हें आपस में प्लाई कर लिया जाता है और नर्म घुमाव वाले सूत्र के छोटे समूह को मुख्य सूत्र के घुमाव के बीच में दृढ़ता से लगा लिया जाता है। शैनिल सूत्र का एग्जाम्पल है जो हमारे धागे बुनाई के लिए यूज़ होते हैं, वो जिसमें कि हमारा ऊपर से पाइल इफेक्ट आता है, कटा हुआ इफेक्ट आता है, वो शैनिल थ्रेड से बने हुए स्वेटर्स होते हैं। कोरस्पन सूत्र, इसमें एक मुख्य सूत्र के बाहर किसी दूसरे तंतु को लपेटा जाता है। नेक्स्ट है गांठदार सूत्र। इस सूत्र में प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्लाई सूत्र को एक ही स्थान पर कई बार घुमा दिया जाता है जिससे गांठ जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे गांठदार सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है स्प्लैश सूत्र। इसमें एक मुख्य सूत्र के बाहर गांठदार सूत्र को लपेटा जाता है। अब है रटैन सूत्र। यह एक विशिष्ट नोवेल्टी सूत्र है। इसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्लाई को आधार प्लाई के चारों ओर लपेटा जाता है तथा एक निश्चित अंतराल पर प्रभाव उत्पन्न करने वाले सूत्र को ढीला छोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर ये पुनः खुद को बांध लेता है। इस स्थान पर इसे बाइंडर के द्वारा स्थिर कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हमारे नोवेल्टी यान है उनके 3 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा बाइंडर होता है, बाइंडर का काम है जो फैंसी थ्रेड हमने कोर थ्रेड में लपेटा है वो उसके इफेक्ट को बनाए रखने के लिए उसको बांध सके, उसको उस पोजीशन में रख सके। बाइंडर का काम मुख्यतः यह होता है। बकल सूत्र। इस सूत्र में नियमित अंतरों पर लूप उपस्थित रहते हैं। यह सतही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसमें किसी एक प्लाई को ढीला घुमाव देकर उस पर अलग से घुमाव देकर लूप तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इफेक्ट होता है उसमें बकल टाइप के बन के आते हैं, मीन्स जैसे कि छोटे छोटे लूप बन के आएंगे और वो लूप जो हैं बाइंडर की हेल्प से अपनी पोजीशन में रहते हैं। ये वाला थ्रेड भी हम अधिकतर नीटिंग पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। तंतु की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण। स्पंद सूत्र होते हैं और फिलामेंट सूत्र होते हैं। स्पंद सूत्र क्या होते हैं? ऐसे सूत्र जो छोटे तंतुओं से बनाए जाते हैं स्पंद सूत्र कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन थ्रेड है, कॉटन थ्रेड से जो हम यान बनाते हैं, कॉटन थ्रेड की लेंथ छोटी होती है, जो उनसे हम यान बनाते हैं वो हमारे स्पन यान होते हैं। उनकी विशेषताएं क्या हैं? स्पंद सूत्र की पहचान बाहर की ओर निकले हुए तंतुओं से होती है। ये निकले हुए तंतु सूत्र को त्वचा के संपर्क से दूर रखते हैं। इन सूत्रों से बने कपड़े गर्म आदि दिनों में अधिक आरामदायक होते हैं, क्योंकि जैसे कि सपोज एक इनका जो हमारे यान के ऊपर जो फाइबर के एंड्स निकले होते हैं, प्रोट्रूडिंग एंड्स, वो क्या होते हैं वैसे हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए हमें वो हेल्प करते हैं पर्सपिरेशन को सोखने में और हमको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बाहर निकले हुए तंतुओं के कारण यह सूत्र रोएदार तथा गांठों वाला दिखाई देता है। तो स्पंद सूत्र क्या है? जो सूत्र छोटे तंतुओं से बने होते हैं उनको स्पंद सूत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिलामेंट सूत्र की। ऐसे सूत्र जो लंबे तंतुओं से बनाए जाते हैं फिलामेंट सूत्र कहलाते हैं। ये एक अथवा अधिक तंतुओं से बने हुए हो सकते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? लंबे फिलामेंट तंतु एक रासायनिक कताई प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। नियमित या पारंपरिक फिलामेंट सूत्र रेशम की तरह चिकनी सतह वाले होते हैं। उनकी चिकनी प्रकृति उन्हें स्पंद सूत्र की तुलना में अधिक चमकदार बनाती है। आवश्यकता अनुसार कम या अधिक घुमाव वाले फिलामेंट सूत्र का उपयोग किया जाता है। जिसमें घुमाव ना हो अथवा बहुत कम घुमाव हो वह सूत्र अधिकतम चमक देता है। फिलामेंट सूत्र का एग्जाम्पल है
जैसे कि नेचुरल फाइबर में बात करें तो सिल्क हमारा क्या है, नेचुरल फिलामेंट फाइबर है। वैसे ही क्या है, जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं या मैनमेड फाइबर्स हैं वो हमारे फिलामेंट फॉर्म में होते हैं और उनमें ट्विस्ट ना होने के कारण उनमें शाइन अधिक होगी। जिस भी फाइबर में अधिक हम ट्विस्ट देके यान बनाते हैं उनकी शाइन कम हो जाती है। जितना ट्विस्ट कम होगा उतनी उसमें शाइन होगी। एक एग्जाम्पल है, जैसे सैटिन और सैटिन वाला फैब्रिक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे तंतु हैं वो और जो हमारा यान यूज़ हुआ है उसमें क्या है कि हमारे ट्विस्ट कम होता है, जिसके कारण उसकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है। अंत में यह कहना चाहूँगी कि जो भी सूत्र हमारे जिस भी तंतु से बनाए जाते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करते हैं। अतः तंतु की विशेषता हमारे फैब्रिक की, यान की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। इसलिए जो भी हम तंतु का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें कितना हम ट्विस्ट दे रहे हैं यान बनाने के लिए, वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा और उसकी विशेषताओं को प्रभावित करेगा। धन्यवाद।